Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is RK Verma. Welcome to Science Messenger. अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लैटरल इन्वर्जन और उससे जुड़ी हुई बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे थे, जैसे घड़ियों के प्रॉब्लम. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन. जब दो प्लेन मिरर को डिफरेंट एंगल पर जोड़ दिया जाता है और उसके बीच में कहीं पर वस्तु को रखा जाता है तो बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन होता है. इसी को हम कहते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन. व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर हिंज्ड एट डिफरेंट एंगल्स एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू मिरर्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस इज नोन एज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन दो प्लेन मिरर को जब हम जोड़ देते हैं तो किस तरह से होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट एंगल पर कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा, कितने इमेज बनेंगे और एक्चुअली हमें कितने इमेज दिखाई देंगे. इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आइए हम इसे सीखने का प्रयास करते हैं. सपोज करिए कि ये हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर नंबर 1 एंड प्लेन मिरर नंबर 2, और इनको हमने 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ रखा हुआ है. हिंज का मतलब जिस तरह से हमारे एल्बो में हिंज जॉइंट होती है उसी तरह से हमने इनको जोड़ रखा 90 डिग्री पर. अब इनके बीच में कहीं पर हम अगर ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपने पढ़ा था प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूरी पर पीछे उसका वर्चुअल इमेज बनेगा या आभासी इमेज बनेगा. तो हम इतनी ही दूरी पर इसका इमेज यहाँ पर बना देते हैं. इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर नंबर 2 से यहाँ पर इमेज बन गया. इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज यहाँ पर बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ये है इतने डिस्टेंस पे यहाँ. और ये इमेज इस मिरर को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये इमेज, तो इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा. और मिरर नंबर 2 से बना हुआ इमेज इस मिरर को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका इमेज आकर इसी पर कॉइंसाइड कर जाएगा. तो इस तरह से हमने देखा इमेज कितने बने, 4. इसके द्वारा एक इमेज नंबर 1, इसके द्वारा एक इमेज नंबर 2, इसका इमेज इस पर इमेज नंबर 3, और फिर इसका इमेज इस पर इमेज नंबर 4. तो 3 और 4 एक ही पॉइंट पर कॉइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए बन तो 4 इमेज रहे हैं लेकिन रियली में हमें कितना इमेज दिखाई देगा, 1, 2 और 3. एक इमेज हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो रहे हैं कितने, 4. तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड कैपिटल N से डिनोट करते हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा. थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर को हम जितने एंगल पर जोड़ेंगे वो एंगल थीटा, और थीटा से डिवाइड करेंगे 360 को, तो जितने नंबर आएंगे उतने इमेज फार्म होंगे. अब जैसे इस केस में 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री तो हमारा आएगा 4. तो नंबर ऑफ इमेजेज फार्म्ड, टोटल कितने इमेज फार्म हो रहे हैं उनका नंबर होगा 4. लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेज होगा 3. एक्चुअल क्या है, क्योंकि 3 ही इमेज तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 एक ही पॉइंट पर आकर पड़ रहे हैं इसलिए हमें एक ही दिखाई देगा. तो एक्चुअली में हमें 3 इमेज दिखाई दे रहे हैं लेकिन बन रहे हैं 4. तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेज फार्म्ड n, एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेज स्मॉल n. तो अब हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, इफ़ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इवन. अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर जितने एंगल पर जोड़े गए हैं उस एंगल से हम डिवाइड करेंगे. अगर ये इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या, तो नंबर ऑफ इमेजेज विल बी इक्वल टू n-1. अगर ये 360 अपॉन थीटा सम आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेज एक्चुअल में कितने होंगे वो होगा n-1. देखिए नंबर ऑफ इमेजेज फार्म्ड n, और यहाँ पर हमने 1 घटाया तो आया 3. तो अगर ये देखिए यहाँ पर ये इवन नंबर था इसलिए हमने 4-1 किया तो यहाँ पर आया 3. तो फार्मूला हमारा हो गया 360 अपॉन थीटा, इफ इवन देन नंबर ऑफ एक्चुअल इमेजेज विल बी n-1. अब केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर
360 डिग्री अपान थीटा ये है ऑड नंबर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है दोनों प्लेन मिरर के बाइसेक्टर पर कहीं रखी गई हो, बाइसेक्टर पर, यहाँ 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 यहाँ, बाइसेक्टर माने इस एंगल को इक्वल डिवाइड करने वाली लाइन। तो 360 अपान थीटा अगर ऑड नंबर भी आता है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट एंगल के बाइसेक्टर पर है तो भी नंबर ऑफ एक्चुअल इमेजेज विल बी इक्वल टू n-1। जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और मान लीजिए दो प्लेन मिरर हैं, इनको हमने जोड़ दिया कितने पर, 72 डिग्री पर, और हमने ऑब्जेक्ट को रखा इस बाइसेक्टर पर, मतलब ये 36, तो n विल बी इक्वल टू n-1, दैट विल बी इक्वल टू 360 अपान 72। ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि देखिए ऑड आ रहा है तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा और बाइसेक्टर पर रखा गया है इसलिए। केस नंबर 3, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज ऑड बट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट द बाइसेक्टर लाइन। 360 अगेन हम मान लीजिए 72 डिग्री एंगल पर दो प्लेन मिरर को जोड़ देते हैं। ये है बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ रखते हैं, ये यहाँ। अब यहाँ पर भी 360 डिग्री अपान 72 आ रहा है 5, मतलब ये है ऑड, लेकिन ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है, तो नंबर ऑफ एक्चुअल इमेजेज की संख्या क्या होगी, स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल N, यही 5। क्यों ऐसा, क्यों ये भी सीख लीजिए। यहाँ से इस मिरर के लिए जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा, इस मिरर के लिए यहाँ बनेगा, और इस मिरर ये इमेज इस मिरर को आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इधर कहीं बनेगा, और ये जो इमेज बना इस मिरर को आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए यहाँ कहीं बनेगा। इमेज इसमें कॉइंसाइड नहीं होगा, इसलिए संख्या एक घटेगी नहीं, टोटल नंबर ऑफ इमेज विल बी 5। तो इस तरह से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज करिए केस नंबर 4, अगर 360 डिग्री अपान थीटा ये आता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में मतलब कंप्लीट नंबर, कंप्लीट डिजिट में नहीं आता है। जैसे हम 50 डिग्री पर जोड़ते हैं, 360 डिग्री अपान 50 डिग्री पर दो प्लेन मिरर को जोड़ते हैं, तो ये आएगा हमारा 7.2 आया। अब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, ये लोअर कंप्लीट डिजिट नंबर जो है वही होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेज विल बी 7। फ्रैक्शन में अगर आता है 360 अपान थीटा, तो लोअर जो कंप्लीट डिजिट है उतने ही नंबर के इमेज बनेंगे। ये पॉइंट में जो डिजिट रहेगा इसको छोड़ दिया जाता है, कंप्लीट डिजिट जो है उतने ही नंबर बनते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि हम दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रख दें तो कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होता है, इतने इमेज बनेंगे कि हम उसको गिन नहीं सकते, इसीलिए हम उसको कहते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ऐसा क्यों होता है, दो पैरेलल प्लेन मिरर अगर हम ऐसे, हमारे पास मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा, इस मिरर से यहाँ पर बनेगा, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका इमेज इतना दूरी बनेगा, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसका इमेज यहाँ, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज यहाँ। इस तरह से इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा। इनफाइनाइट कैसे होता है, देखिए, नंबर ऑफ इमेजेज विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपान थीटा। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री,
तो यहाँ पे n हो जाएगा 360 डिग्री अपान 0 डिग्री समथिंग अपान 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इसे हम कहते हैं अनंत, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाइए तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ये पैरेलल होती है और ये इनके बीच में होता है एंगल 0 डिग्री। उसी तरह से दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जो है वो होता है एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया इनफाइनाइट इमेज। आप मॉल्स में या किसी मंदिर के गेट पर ऐसे पैरेलल मिरर लगे रहते हैं तो उसमें भगवान की एक मूर्ति के इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। या किसी बड़े मॉल में आप जाइए तो वहाँ पर पैरेलल प्लेन मिरर लगे रहते हैं, उसके बीच में एक कोई फैंसी ड्रेस टांग दिया जाता है तो उसके इनफाइनाइट इमेजेस मिरर में हम देखेंगे तो इनफाइनाइट लाइन से बहुत सारे इमेज बने हुए हमें नज़र आएंगे। तो ये थे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन जब दो प्लेन मिरर को डिफरेंट एंगल पर जोड़ दिया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन और है, यदि हम दो प्लेन मिरर को 180 डिग्री पर जोड़ दें तो क्या होगा। एक प्लेन मिरर हमारा ये, दूसरा प्लेन मिरर हमारा ये, इसको हम 180 डिग्री पर, ये देखिए यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है। तो नंबर ऑफ इमेजेस n विल बी इक्वल टू 360 अपान 180। ये हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है इवन नंबर, तो यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ तो इसका इधर ही एक ही इमेज बनेगा। तो n विल बी इक्वल टू n माइनस 1, इसलिए हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 180 पर हम मिरर को जोड़ दें, जैसे एक मिरर हमारा इतना बड़ा है, इस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कहीं रखते हैं तो इसका इमेज यहाँ एक ही इमेज तो बनेगा। अब अगर इसी को हम काट दें यहाँ पर तो ये दो मिरर हो गए, तो फिर दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री पर जुड़ गया, तो ये मिरर एक ही तरह का मिरर हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, क्योंकि वहाँ पर 360 अपान 180 इवन आ रहा है, तो n माइनस 1 एक्चुअल नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 1। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी डिफरेंट इंटरेस्टिंग बातें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम फ्यूचर में आपके लिए नए इनोवेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।